So we are going to discuss fault classification. पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ डाउट पूछा था आप लोगों ने तो उसमें ओके। सो उसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, जेनेटिक और दूसरा जियोमेट्रिक। जेनेटिक और जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन। जेनेटिक मतलब कैसे जनरेट हुआ है, जियोमेट्रिक मतलब इसमें जियोमेट्री इंक्लूड करेंगे हम। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं पहले भी बता चुका हूँ वो टर्म्स, अभी बस आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करूँगा। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्लीप को इम्पोर्टेंस देते हैं। किसको? स्लीप डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में स्लीप हुआ है। स्लीप बता चुका हूँ, स्लीप क्या होता है, एक फॉल्ट प्लेन में जब मूवमेंट होता है, लेट्स से ये ब्लॉक था, जो ये फॉल्टिंग था, राइट, ये फॉल्ट प्लेन था, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एडजेसेंट थे मूवमेंट से पहले। जब मूवमेंट हो जाएगा ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, तो अब क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट है वो इस तरफ आ गया, ठीक है ना, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया, जो ओरिजिनली एक ही प्लेस में थे। तो दैट इज इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, आइदर डीप के डायरेक्शन में होगा, इसको क्या बोलेंगे, पहले स्लीप बोलेंगे। अगर डीप डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको बोलेंगे डीप स्लीप फॉल्ट। अगर स्ट्राइक के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये तो डीप स्लीप दिख रहा है, फिर अब स्लीप किस तरफ हुआ है, स्ट्राइक के डायरेक्शन में हुआ है। यहाँ पे डीप के डायरेक्शन में हुआ था तो डीप स्लीप, स्ट्राइक के डायरेक्शन में हुआ तो स्ट्राइक स्लीप। नेक्स्ट आ गया ओब्लिक स्लीप। आ रहा है सबको समझ में? ओब्लिक स्लीप क्या होगा, ना डीप के डायरेक्शन में होगा ना स्ट्राइक के डायरेक्शन में होगा, डायगोनली होगा। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, ये है आपका स्लीप का डायरेक्शन, ठीक है ना, ये होगा आपका स्लीप का अमाउंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेट स्लीप, इसको बोलते हैं नेट स्लीप। नेट स्लीप मतलब नेट अमाउंट ऑफ स्लीप, ओके। अब नेट स्लीप का एक स्ट्राइक कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसका एक डीप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। Each vector can be divided into two components, right? तो इसका एक स्ट्राइक कंपोनेंट रहेगा, एक डीप कंपोनेंट रहेगा। तो इसमें इसको बोलेंगे स्ट्राइक स्लीप, इसको बोलेंगे डीप स्लीप कंपोनेंट, ठीक है ना। नेट स्लीप इज having a strike slip component and having a deep sleep component. So in case of deep sleep fault, net sleep is equal to deep sleep. यहाँ पे जो net sleep था that is in the direction of deep, so net sleep is equal to deep sleep. In case of strike sleep fault, जो net sleep था that is in the direction of strike sleep, so net sleep is equal to strike sleep. और यहाँ पे तीनों कंपोनेंट रहेगा, net sleep, strike sleep and deep sleep, ठीक है। डीप स्लीप फॉल्ट में स्ट्राइक स्लीप का वैल्यू क्या होगा, स्ट्राइक के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, स्ट्राइक स्लीप इज इक्वल टू 0। स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट में डीप कंपोनेंट क्या होगा, आया समझ में? हो गया?
हो गया? ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे हम? फॉल्ट प्लेन का ज्योमेट्री देखेंगे, मतलब उसका एटीट्यूड। फॉल्ट प्लेन का ज्योमेट्री यानी एटीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू एनी प्लानर फीचर, विथ रेस्पेक्ट टू एनी प्लानर फीचर। उसका मतलब क्या है कि उस फॉल्टेड ब्लॉक में कोई एक प्लानर फीचर है, उस फॉल्टेड ब्लॉक में कोई एक प्लानर फीचर है, और फॉल्ट प्लेन का एटीट्यूड और उस प्लानर फीचर का एटीट्यूड, उन दोनों में क्या रिलेशन है, उसको हम ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे और उसमें डिफाइन करेंगे कितने टाइप का फॉल्ट हो सकता है। ये हो गया। ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन में 4 टाइप का फॉल्ट होते हैं: डीप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट, ओब्लिक फॉल्ट और बेडिंग फॉल्ट। ठीक है, आया समझ में? डीप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट, ओब्लिक फॉल्ट एंड बेडिंग फॉल्ट। ये देखो पहले एक डायग्राम, पहले डायग्राम देखो, फिर उसके बाद कर लेना। ये कौन सा स्लिप हुआ? ओब्लिक स्लिप। नेट स्लिप है, स्ट्राइक स्लिप है, डीप स्लिप है, तो ओब्लिक स्लिप। अब जब मैं ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन के बात कर रहा हूँ, इसमें स्लिप का कोई रोल नहीं है। इसमें मैं क्या करूँगा? एक प्लानर फीचर इंक्लूड करूँगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बेड इंक्लूड कर रहा हूँ ऐसे। अब मैं इसको हैंगिंग वॉल को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्लिप का कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इधर। अब ये फॉल्ट प्लेन है, ठीक है। दिस इज माई फॉल्ट प्लेन, ओके। दिस इज द बेड। You can see the bed is having strike of this direction and deep is in this direction. Fault plane का strike किस तरफ है? Fault plane का strike is in this direction, deep is in this direction, right? अब किसी एक को कांस्टेंट ले लो, इधर फॉल्ट प्लेन को कांस्टेंट लोगे और बेडिंग को कांस्टेंट लोगे। मान लो कि मैं फॉल्ट प्लेन कांस्टेंट ले लिया, मान लो मैं फॉल्ट को कांस्टेंट ले लिया, तो उसका स्ट्राइक यह है, इस स्ट्राइक के साथ बेड का डीप पैरेलल है। है समझ में? स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट प्लेन, स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू डीप डायरेक्शन ऑफ बेड, तो इसको हम बोलेंगे डीप फॉल्ट। है समझ में? स्ट्राइक fault plane is parallel to deep of bed और planar feature, तो इसको बोलेंगे deep fault, ठीक है। अब इसी ब्लॉक में अगर मैं मान लो कि this is my fault plane again, पहले देख लो उसके बाद कर लेना, ठीक है। ये मेरा fault plane है, स्ट्राइक ये है, डीप डायरेक्शन ये है। अब मैं अगर बेड को ऐसे बना रहा हूं, दिस इज माई बेड, समझ में आ रहा है? फॉल्ट प्लेन है ऐसे ब्लॉक और ये बेड ऐसे इंक्लूड हुआ है। अब बेड का जो स्ट्राइक है और डीप है, अब बेड का स्ट्राइक इज पैरेलल टू स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट प्लेन। मैंने बताया था एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे, तो स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट प्लेन मैंने कांस्टेंट रख लिया। स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू स्ट्राइक ऑफ बेड, देन दिस इज स्ट्राइक फॉल्ट।
ओब्लिक फॉल्ट में क्या होगा, अब ओब्लिक स्लीप नहीं बोल रहा हूँ, ओब्लिक फॉल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फॉल्ट प्लेन का स्ट्राइक तो ये रह गया, डीप डायरेक्शन ये रह गया, ये मेरा हो गया बेड। इस तरफ डिप कर सकता है, उस तरफ डिप कर सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये इस तरफ क्लोजिंग है, मतलब इस तरफ डिप किया हुआ है, राइट। फॉल्ट प्लेन ऐसा है और ये ऐसे डिप किया हुआ है। आ रहा है ना सबको समझ में कैसे मैं कर रहा हूँ ये डायग्राम? इमेजिन करो तो समझ में आएगा। ये फॉल्ट प्लेन था मेरा, ये फॉल्ट प्लेन था और ये ब्लॉक था, उसमें ये बेड में ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आउटक्रॉप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज माई ओब्लिक फॉल्ट। क्यों? स्ट्राइक के साथ बेड का जो स्ट्राइक है ओब्लिक रिलेशन है, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट इज नॉन पैरेलल टू स्ट्राइक ऑफ बेड। तो ये मिलेगा तुमको ओब्लिक फॉल्ट। अब बेडिंग फॉल्ट क्या होता है? बेडिंग फॉल्ट में दिस इज माई फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट प्लेन का स्ट्राइक ये है और डीप इस तरफ है और उसका डीप अमाउंट लेट से del1, ठीक है। बेड यहां पे रखूंगा मैं, स्ट्राइक इज पैरेलल, डीप डायरेक्शन इज आल्सो पैरेलल, डीप अमाउंट इज आल्सो सेम, ठीक है। स्ट्राइक भी पैरेलल है, डीप भी पैरेलल है और del2 है उसका डीप, del1 इज इक्वल टू del2। आया समझ में? उसका मतलब क्या है? बेड का एटीट्यूड इज सेम एज प्लेन का एटीट्यूड। सो प्लेन फॉल्ट प्लेन एटीट्यूड is equal to bed's attitude. Okay, so these are, as I have told, genetic and geometric classification. So you have understood regarding deep sleep, strike sleep, oblique sleep, then deep fault, strike fault, oblique fault and bedding fault. Now I'll give you one task, do combination of this. Understood? Deep sleep, deep fault, deep sleep, strike fault, deep sleep, oblique fault, deep sleep, bedding fault. Strike sleep, deep fault, strike sleep, strike fault, strike sleep, oblique fault, strike sleep, bedding fault. Oblique sleep, deep fault, oblique sleep, strike fault, oblique sleep, oblique fault, oblique sleep, bedding fault. Understood? 12 combinations are there. आया समझ में? Strike sleep, deep sleep, oblique sleep, deep, strike, oblique, bedding. Combination बनाओ. Close.